तो 3 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ, बाकी कहाँ हैं स्टूडेंट्स? पता नहीं सर। बुलाओ सबको जल्दी से, टाइम के ऊपर हो गया है। जी सर। जी सर बोल रहे हो? सर उनको मतलब कि करते हैं मैसेज वगैरह सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। तला आ गए आप? जी सर। तो यार बुलाओ ना सबको, फारिग बैठा हूँ मैं जब से। सर मैं तो अभी अभी उठा हूँ बस आपकी क्लास के लिए। अच्छा तो बाकी सब लोग उठा दो यार, वो सब भी सो रहे होंगे हैं? अभी नहीं जा रहा मसला। अरे पढ़ने को कौन बोल रहा है, वीडियो देखनी थी, लेट के देखते रहो। मुझे पता है सर, वो ज्यादा सर क्योंकि देखता हूँ तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है सर मुझे वो। अच्छा अभी भी मुझे बोला पढ़ाई से दूर रहो, बोले पढ़ाई सबसे दूर रहो, खाली सो। तो फिर तुम्हारा क्या मैं प्लान है वैसे, तुम क्या सेमेस्टर फ्रीज करना चाह रहे हो ये वाला? सर मुझे कुछ नहीं पता सर, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी रिकवरी पे हाँ। कि मैं सही से, मुझे नहीं तुम देख लो, फिलहाल अभी बोला तो है कि टाइम है, अभी तो टाइम है, पेपरों तक देख लो। अगर तो मतलब ये कि तुम अपने आप को समझो कि मैं अब रिकवर हो गया हूँ और कवर भी, मतलब एक रिकवर होना है और एक फिर कवर करना है, तो पेपरों तक तुम देख लो। हाँ अगर अगर तो तुम्हें फील हो कि तुम रिकवर भी हो गए और तुम कवर भी कर सकते हो तो कंटिन्यू कर लेना, हाँ वरना फिर सेमेस्टर फ्रीज कर देना। तो इससे ये होगा कि तुम्हें जीपी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके बाद फिर तुम बाद में ले लेना कोर्सेस, ठीक है ना? क्योंकि जाहिर है सेल सर तो पहले है ना यार, बाकी सब चीजें बाद में। सर वही बात है, लेकिन सर डिग्री लेट करने का भी प्लान नहीं है मेरा फिलहाल। यार प्लान तो तुम्हारा कोविड पे जाने का भी नहीं था ना यार, लेकिन तुम चले गए ना, ये तुम्हारा प्लान था। नहीं नहीं सर, अल्लाह ना करे क्यों प्लान होगा। तो बस फिर बात यही है ना कि प्लान तो तुम्हारा कोविड में भी जाने को नहीं था, मगर तुम कोविड में गए। इसी तरह डिग्री लेट करने का भी प्लान तुम्हारा नहीं होगा, मगर वो हो जाएगी। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो दैट्स इट, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये बात शायद मैंने एक दफा क्लास में भी समझाई थी आप लोगों को, तो इतना बड़ा मसला नहीं होता। आप देखो सिचुएशन अपनी देखा करो, हर बंदा अपनी सिचुएशन देखे कि भाई मेरी सिचुएशन क्या है, जबरदस्ती करेंगे तो आपका अपना नुकसान है। तो सिचुएशन अगर आपको ये लग रही है कि जैसे मैंने आपको बताया, पेपरों तक अगर आप देखें कि आप रिकवर हो सकते हैं या हो गए हैं और कवर कर सकते हैं दोनों, मतलब कंप्लीटली सही तरीके से, तो फिर आप कंटिन्यू करना। अदरवाइज फिर कंटिन्यू करने का मतलब ये होगा कि अपनी जीपी गिराना। तो तला अपनी जीपी, तुम्हारी जीपी है कितनी वैसे, सीजीपी कितनी है? सर 3.5 से ऊपर है। तो यार ये इतनी अच्छी जीपी, अब तुम क्या चाहते हो ये 2.5 पे मतलब 3 से नीचे गिर जाए? नहीं चाहोगे ना तुम। तो अपनी सीजीपीए को मेंटेन रखने का फिर यही तरीका होगा। वैसे अपने एडवाइजर से मिल लेना, या मिल लेने से मुराद वर्चुअल मिल लेना। तो क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों के जो होंगे वो फिजिकल होंगे, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे, जैसे मिड 2 के एग्जाम हुए, मिड 1 के एग्जाम हुए, ठीक है ना? तो आप सबको यूनिवर्सिटी आना होगा एग्जाम देने के लिए। तो आप देखना अपनी कंडीशन पहले, क्योंकि जाहिर है सेहत सबसे पहले है ना। तो आप अपनी कंडीशन देखना, अगर आप समझते हो कि मैं रिकवर हो गया हूँ और कवर भी कर लूंगा तो फिर तो दो, वरना अपनी जीपी को यार गिराने का रिस्क नहीं लो। डिग्री लेट होती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अबे जो बंदा वक्त पे पास आउट हो जाए और उसकी कहीं उसको चांस ही ना मिले या कोई मसला ही ना हो तो क्या कर लेगा, वो क्या उखाड़ लेगा? 6 महीने तो यूं गुजर जाते हैं। और जो बंदा अगर लेट भी आए लेकिन अच्छी जीपी, अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे बुनियाद के साथ जाए तो उसको जाहिर है उसको फॉलो बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपने अपना हिसाब देखना ना। और जहां तक ये है बात है कि यार मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, या मेरा प्लान नहीं था, या मैं चाह नहीं रहा हूँ, तो भाई ये सब बातें, तो तीनों बातें मैं कोविड पे लगा सकता हूँ ना। कि देखो कोविड में जाने का ना तो आपका प्लान होगा, ना आपका दिल चाह रहा होगा, ना आपने ऐसा सोचा नहीं होगा। अल्लाह ना करे। हाँ, तो बस तीनों बातें जब आपने नहीं की मगर आप कोविड में गए, तो इसी तरीके से आप ये तीनों बातें ये सोच सकते हो मैं डिग्री लेट होने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मगर वो हुई। तो ये चीज जो है वो तो कुछ नहीं कह सकते ना इसमें। खैर, तो ये आपकी अपनी कंडीशन है, आप खुद जज करेंगे इसको। अच्छा बाकी लोग बताएं, हसनात, आले, जलाल, तारिक, मुर्तजा। तारिक 2 दफा गया। जी सर। भाई वीडियोस देखी आप लोगों ने? नहीं सर मैंने नहीं देखी। यार तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ यार? आज का लेक्चर सर 4 देख फजूल हो जाएगा। सर मेरा मसला ये था सर, मेरी अब्बू की तबीयत सही नहीं, मैं 3-4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ सर, अभी आज आया हूँ सर। कौन कह रहा है ये, जलाल तुम कह रहे हो? तो सर ये मसला चल रहा था। जी सर। क्या हो गया तबीयत, हॉस्पिटल में? सर सर ये वो अभी सर वो घर है सर, वो लीवर का मसला आ रहा अच्छा 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 अच्छा। है, हेपेटाइटिस बी और डी है सर। अच्छा चलो, वो तो खैर एक मेडिकल इमरजेंसी हुई, तो
जी सर, बस बच्चे उसी वजह से कर रहे हैं। बाकियों ने देखी है? सर मैंने 4 तकरीबन देख ली हैं। इन्वर्टर तक आ गया हूँ। इन्वर्टर का क्या कहते हैं, वो फर्स्ट वाला जो होता है ना, उस पे आ हाँ। गया था। अच्छा चलिए ये बताएं, बग बूस्ट रेगुलेटर में कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं, बिल्कुल वही है जो आपने कराए थे। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, आ, आ, अच्छा बग बूस्ट रेगुलेटर की वीडियो सबने देख ली है या ये मतलब एक ही बच्चे ने देखी है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं देख लूंगा क्योंकि वो थोड़ा एफआईबी का काफी काम था तो वो मैं वही लगा एक हुआ काम था। करते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं, बग पुश रेगुलेटर की वीडियो आप सब खुद देखें और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएं कि उसमें जो भी सवाल आते हैं, ठीक है? लेकिन वो एग्जाम में इंक्लूड, ये तमाम चीजें जो भी मैं करवा रहा हूँ सब एग्जाम में इंक्लूडेड होंगी, तो अगर आप नहीं पूछेंगे आपका अपना नुकसान हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बात? मैं इन्वर्टर सही है, स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सही है, ठीक है सर। ये सही है। जी मुर्तजा क्या कह रहे हैं आप? ठीक है सर, ऐसा सही है सर। मैं इन्वर्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इन्वर्टर की मैं वीडियो लगा रहा हूँ, साथ साथ चलते रहेंगे, जैसे कोई सवाल हो फौरन पूछना है आप लोगों ने, ठीक है? ओके सर। अच्छा सुनो, ऐसा हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पर आप पूछ रहे हो, मेरे पास आवाज ना आ रही हो या कोई प्रॉब्लम हो या मैं उठकर कहीं गया हुआ हूं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर ले। नंबर तो है ना आप सबका मेरे पास, मतलब मेरा आप सबके पास? सर अगर आप मोबाइल रख के गए हो तो फिर अबे यार तू कॉल तो कर ले मेरे भाई, तुझे जरूरत हो तो सवाल ही नहीं पूछते हो तुम तो। पहली बात ये, ठीक है सवाल सवाल सर। हो तो ओके, कॉल करो, मैं आपको फौरन रिप्लाई करूंगा, ठीक है? मैं अभी वीडियो ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। ओके तो हम इन्वर्टर स्टार्ट करते ओके। हैं इंशाल्लाह ताला, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है जी, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा कुछ खास बात नहीं लिखी हुई। यस सर। Jokes Robotan. आवाज आ रही है सबको? चॉपर सर्किट में और उस यस सर। सिस्टर हमें, एक मिनट मैं रोक रहा हूँ, आवाज आ रही है ना सबको? सब बताए ना, मतलब कोई या ये बता दे कोई बच्चा जिसको आवाज ना आ रही हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको आवाज ना आ आ रही रही हो? है। ठीक है, मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, यहाँ से हम इन्वर्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछें। अवेलेबल ना हो या नहीं मिल रहा हो तो फिर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? तो उसका ऑन तो हमारे हाथ में होगा ड्यूटी साइकिल देते हुए, मगर ऑफ तो हमारे हाथ में है ही नहीं। और ये तो प्योर डीसी सर्किट है, इसके इनपुट में तो ऑफ ही नहीं होगा। इन्वर्टर आ गया वो, तो इम्पल्स कमिट कि भाई प्रिंसिपल बताया था आपको स्लेट पर से। अबे कहाँ रह गया? देखा, मुझे आज भी याद है कि क्वेश्चन 2 में जिसके लिए फिजिकल मिलना जरूरी है वो तो सिमुलेशन है, तो वो तो क्या कहलाते हैं ये सीपी यार, याद है? याद ही नहीं है यार, तुम भूल गए बिल्कुल यार। अब्दुल्ला तुम क्यों? अब्दुल्ला क्या मसला तुम्हें यार? यार कोई बात नहीं, अब्दुल्ला नहीं बोलता तो ये, मैं भी तो अब्दुल्ला ही हूँ, अल्लाह का बंदा, मैं बोल देता। तो डीसी टू एसी कन्वर्जन का सीपी भी दिया हुआ है आपको, तो भाई ये कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाते हैं ये बताएं? इन्वर्टर्स। सो उसकी तो सबमिशन डेट भी निकल गई अब। यार तो नई डेट दे देंगे, यूनिवर्सिटी को खुलने दो, काम रख लेना भाई अपना तैयार। अच्छा एक और बात यार, वो सीपी तो ऐसा है ही नहीं कि जिसके लिए या भी चैप्टर छुट्टियों में ना ये कोशिश करना कि एक आध हफ्ते का टाइम मिलेगा कि भाई एक आध हफ्ते बाद सबमिट करवा दो, क्या ख्याल है? इमरान खान मतलब पीएम ने बंद होना। टू कन्वर्ट आर डीसी इनपुट वोल्टेज to convert a DC in, ये आप लोग लिख ले साथ साथ, ये मैं लिखवा रहा हूं। इनपुट वोल्टेज लिख लिया? जी सर। टू कन्वर्ट अ डीसी इनपुट वोल्टेज इनटू टू कन्वर्ट अ डीसी इनपुट वोल्टेज टू अ सिमेट्रिकल एसी आउटपुट वोल्टेज। Symmetrical AC output voltage.
नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए सिमेट्रिकल का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल इन्वर्टर, output voltage of an ideal inverter output voltage of an ideal inverter should be a sinusoidal voltage. Should be a sinusoidal voltage. यानी एक आइडियल इन्वर्टर का आउटपुट क्या होना चाहिए? साइनोसॉइडल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ प्रैक्टिकल इन्वर्टर, आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ प्रैक्टिकल इन्वर्टर। हेलो हेलो, यस सर। जी सर। मोइस, एहसान, कासिम, बैठे हुए हैं आप लोग? यस सर। आले, असनाद? सर बैठा हूँ। जी सर। हाँ, ये मैं ऐसे पूछता रहूंगा, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ लगाऊं और आप लोग जाके सो जाए कहीं, निकल लें, नहीं कोई नहाने चला जाए। नहीं ठीक है नहीं सर, भाई, क्लास में अच्छा बैठना लग है और रहा है। ये प्रॉपर लेक्चर लेना है। कोई भी सवाल हो मैं बैठा हूँ, आप लोग पूछेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है यहाँ यस सर, तक? समझ आ रहा है हम सब, सभी जी तो सर। बेसिक सर है। हम भी बैठे हैं, समझ रहे हैं। ये ठीक है, ये आप ही के 17 बैच को, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स टीम थी ना आजम वाली, उनकी क्लास है। तो ठीक है, आप लोग मुझसे पूछें और सुने सब लोग, मैं बीच में पूछता रहूंगा। ओके, क्या होगा बताएं, आइडिया है कुछ? बताइए। आ रही है आप लोगों को आइडिया? अगर नहीं ध्यान में आ रहा लिखें, इज अ नॉन साइनोसॉइडल, यानी जो प्योर साइनोसॉइडल होता है वो आइडियल होता है। इज अ नॉन साइनोसॉइडल which will contain harmonics, which will contain harmonics, and these harmonics can be reduced, and these harmonics can be reduced by using various switching techniques या filtration techniques. Various filtration techniques, नोट कर लिया? जी सर। अच्छा, इसके बाद हेडिंग दे, चले हेडिंग लिख लेता हूं मैं यहां पर। ये हेडिंग आएगी, पहला टॉपिक हमारा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। उसके बाद ये डायग्राम बना लें।
ड्रॉ कर ली? एक मिनट सर। is on. Okay, लिखिए when Q1 is on, then current will flow. When Q1 is on, current will flow. Q1 अगर ऑन हो तो लूप क्या होगी बताइए? जी क्या लूप होगी भाई? सर VS VS by 2, not VS. देखो जी VS ये मुझे पता था आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये VS सप्लाई है, ये आपने दो कैपेसिटर लगा के इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब यानी कि एक तरह से इसने इनको चार्ज कर दिया, तो VS by 2 ये है। अच्छा VS से चलो शुरू कर लो। तुम क्या नाम है तुम्हारा? जोहेब बोल रहे थे ना? जी सर। चलो VS से शुरू करो। चलो तुम बताओ कहाँ जाए? VS फिर Q1 ठीक है, फिर R फिर सर VS यहाँ VS by 2 यहाँ कैसे जाएंगे? ये तो नहीं उल्टा यहाँ चार्ट हुआ नहीं है, सर। मसला जी बनेगा ना। सर तो ये इसलिए जी VS जी by 2 Q1 R VS by 2 इस तरह से लूप चलेगी। सही ये करंट फ्लो होगा। सही सर। चलो बना देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से करंट आएगा तो लिख लें, ये इसके आगे लिख लें VS by 2 Q current through R is leftward which is taken as positive direction. Which is taken as positive direction. Which is taken as positive direction. और V out क्या होगा आपका? V out बताएं जरा। सर R पे। हाँ क्या होगा? सर नेगेटिव उसके क्या ये नहीं होगा? माइनस VS upon 2 VS over 2 बिल्कुल सर सही। ये होगा। देखिए ये प्लस साइन इस ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ जा रहा है इस प्लस पर, और ये माइनस यहाँ आ रहा है, तो ये पैरेलल में आ गया दोनों। क्या ख्याल है? ठीक है, जी तो आगे चलें। When Q2 is on, यानी जब Q2 ऑन होगा तो जाहिर है Q1 बंद हो जाएगा। दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर दोनों एक साथ हो गए तो सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। क्या ख्याल है? दोनों एक साथ हो जी गए तो सर सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी। तो Q1 Q2 एक साथ हो जी गए तो Q2 ऑन होगा तो Q1 बंद हो जाएगा। देन करंट विल फ्लो, बताएं। VS upon 2 आगे R Q2 Q2 VS upon 2 VS upon 2 बिल्कुल ठीक। ये लूप बनेगी और करंट आपका किस तरह से फ्लो करेगा? सर उल्टे हो जाएगा। ये ब्लैक कलर में दिखाता हूं। यहां से निकलेगा और यूं फ्लो कर जाएगा। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो लिखें, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आर इज राइटवर्ड। Is rightward which is taken as negative direction. Which is taken as negative direction. And V out equals to, V out किसके बराबर होगा? माइनस VS by 2। चेक करें।
जी सर। तो टाइम खत्म हो रहा है, मैं अभी ये बंद करूंगा, लेकिन मैं एक चीज पहले बना दूं। तो जरा ग्राफ अगर मैं जल्दी से इसका बनवा दूं, तो ये ग्राफ अगर हम बनाएं आउटपुट वोल्टेज का और आउटपुट करंट का, ठीक है जी। और स्विचिंग हम करवा लेते हैं ये इस जगह पर, यहां पर हमारी स्विचिंग होगी। यानी एक में कौन होगा, एक में होगा यहां पर सपोज दैट Q1 ऑन है, ठीक है। तो V आउट हमारा कैसा होगा, VS/2। VS/2। और दूसरे के लिए क्या है, -VS/2। क्या ख्याल आप लोगों का, सही गिरा रहा हूं ग्राफ? ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। जी, ये की बात क्लियर है? और अगर मैं I1 बनाना चाहूं, I1 कहां का करंट है बताएं? I1 ये करंट है। और I2 कहां का होगा, जाहिर है जो यहां आ रहा होगा। जी, I1 क्या होगा, क्या ये ग्राफ होगा? ये कितना है, 0। और ये कितना है, VS ओवर बताएं 2R। वाह वेरी गुड यार, VS ओवर 2R, क्योंकि करंट है ना, ये वोल्टेज डिवाइड बाय R करेंगे। और अगर I2 बनाऊं तो I2 यहां पर 0 होगा और यहां पर ये होगा VS ओवर 2R। क्या ख्याल है? जी सर। तो ये ग्राफ कुछ बनेंगे, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लें, फिर मैं ये बंद कर रहा हूं। स्नैपशॉट ले लें यार इसका, मैं बंद कर रहा हूं इसको, टाइम खत्म हो रहा है। स्नैपशॉट लें, जी सर ले लिया। सबने ले लिया, बंद कर रहा हूं। जल्दी से आ जाए दोबारा। जी हेलो। यस सर। हाँ भाई, यहाँ तक बताओ, कोई मसला? नो सर, सब कुछ क्लियर ही था। हाँ, तो इसमें आपने क्या बात देखी है, इसमें आपने क्या बात देखी कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है, और इस इन्वर्टर में हमने अभी आधा चलाया है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ आ रहा है, ठीक है। मगर आपका जो डीसी है वो एसी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एसी किस चीज को कहते हैं, एसी कहते हैं कि जब आपकी जो करंट है या वोल्टेज है वो अपनी डायरेक्शन, यानी वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करे, करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करे, यानी चेंज करे। ज़ाहिर दो ही होती है, तो रिवर्स ही कह सकते हैं हम उसको। तो उस चीज को हम ऑल्टरनेटिंग कहते हैं, उसी को कहते हैं ना एसी। यस सर। ये हमारा एसी में कन्वर्ट हुआ। खैर मैं नेक्स्ट वीडियो लगाता हूँ। ये कौन सी थी हमारी, कौन सी लगाई थी मैंने? ये इन्वर्टर्स की पहली थी शायद, आई थिंक। यस सर, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। हाँ एक मिनट रुको, 2 ठीक है, दिख रही है आप लोगों को? वीडियो दिख रही है? यस सर दिख रही है। जी सर हो रही है। अच्छा आवाज भी अभी देख लेते हैं। ये तो अब वही पुरानी डायग्राम है ना, ये बना ली थी ना हमने डायग्राम। -VS/2 है, ये -VS/2 है। यस बना ली थी। यस सर, ये बना ली थी। कहाँ तक हो गई थी ये? अच्छा खैर मैंने आउटपुट बनाकर ये देखें, यहीं से काम स्टार्ट किया RMS का। ये करंट RMS तो नहीं करंट की निकाला ना तरह। अभी? ये तो नहीं निकाला था ना अभी? नहीं नहीं सर, ये नहीं निकालता। चले बस यहाँ से शुरू करते हैं।
जी आरएमएस आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? और हाफ होती है ना, जी सर। अंदर क्या आएगा? डिवाइड बाय टाइम पीरियड कितना है? टी नॉट। इंटीग्रल का साइन मैं बना दूंगा बाद में, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फंक्शन। तो एक बात बताएं, ये है पूरा टाइम पीरियड टी नॉट, तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यानी कि आरएमएस लूंगा। अगर मैं इसकी एवरेज लेता तो आंसर 0 आ जाता, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इसलिए मैं इसका आरएमएस ले रहा हूँ। तो इसके दो तरीके आरएमएस लेने के, कि इसको अलग इंटीग्रेट कर लें, इसको अलग कर लें, या सिर्फ इसको इंटीग्रेट कर लें और उसको ट्वाइस करते हैं। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो मैं ये काम करता हूँ ताकि आसानी हो जाए ना, तो ट्वाइस कर रहा हूँ इसको मैं, और इंटीग्रेट की लिमिट अब जो लगेगी वो लगेगी 0 से कहां तक? T0/2। T0/2। ठीक है जी। और फंक्शन का स्क्वायर, तो फंक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर? VS/2 का होल स्क्वायर इनटू dt। अब सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन रह गया, तो वो हम लगा लेते हैं ऐसे करके, यूं। ठीक है, सर 0 से शुरू हो रहा है। सर ये इक्वेशन ना मुझे नहीं समझ आई थी, मैं जब वीडियो भी देख रहा था और अभी भी नहीं, कि ये लिखनी क्या है, ये मतलब लिखने में नहीं बाहर आ आएगा सर, ये 2 बाहर आएगा, अंदर नहीं आएगा। हाँ, क्या कह रहे हो? सर ये 2 जो है ना, ये 2 बाहर आएगा, ये अंडर रूट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो 2 बाहर आएगा ब्रैकेट के, ये 1/T0 होगा, 2 ब्रैकेट के बाहर आएगा, क्योंकि VRMS के सर पूरे फॉर्मूला में तो अंडर रूट लगता है। अगर वो अंडर रूट अंदर आएगा तो सर हमारी इक्वेशन, वो आंसर वो नहीं आएगा हमारे पास। यार ये 2 आ क्यों रहा है, पहले ये बताओ। सर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल है ना, तो सर आपने a का कंसीडर करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सर 1/T होता है ना, तो T0/2 है, तो वो फ्लिप हो गया है। बाहर आएगा सर, ये आपने अंडर रूट के अंदर 2 ले रहे हैं सर, ये गलत आएगा इक्वेशन। अरे सुन तो लो, एक तो तुम्हारी ट्रेन शुरू होती है, रुकती नहीं है यार तरह, तुम वॉइस मैसेज इतने लंबे लंबे करते हो यार, एक ही बात को 15 दफा रिपीट कर रहे हो, तो समझ गया हो ना मैं। ओ भाई, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस वेव को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस वेव को कर रहे हैं ना, और उसको कर रहे हैं ट्वाइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आधा टाइम पीरियड ले रहे हैं या पूरा टाइम पीरियड ले रहे हैं? आप आधा टाइम पीरियड ले रहे हैं कि पूरा ले रहे हैं? सर आधा। हम लोग ले रहे हैं, अगर आधा लेंगे तो यहाँ T0/2 आना चाहिए था ना। जी सर वो ऊपर 1 आना चाहिए था, यही कह रहे हैं ना आप? जी यस सर, तो ये फ्लिप हो जाता है। तो ऐसे ही कर लो, ऊपर 1 ले लो, नीचे T0/2 ले लो, तो वो 2 घूम के ऊपर ही तो जाएगा। बात तो एक ही है, इधर 2 ले लो या उधर 2 ले लो। अच्छा सर समझ गया भाई आप यहाँ से दोबारा सुन ले, आप यहाँ से यहाँ तक को इंटीग्रेट करें तो इसका टाइम पीरियड है T0/2, तो आप लिखेंगे 1/T0/2, तो 2 ऊपर ही तो जाएगा। अच्छा सर समझ गया। चलो फिर आगे चलें। जी सर। ये आले को भी कोई मसला था, आले क्या है? तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, चलो फिर। सर एक बात बताएं, ये जो 2 आपने दिया हुआ है VS/2, उसके बाद जो 2 है वो स्क्वायर है ना? स्क्वायर है, आरएमएस है ना। ठीक है, ये लिमिट होगा इसकी। नहीं उल्टा लिख दिया T0/2। ये तो टाइम की लिमिट है ना, T0/, वेरी गुड, T0/2। जी मेरे भाई, स्टार्ट करें जरा। ये VS/2 बाहर आ गया, और T0/2 और 2/T0 दोनों कट गए, ये बच गया V0 RMS। बताएं सही है? जी चला, आपसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सर ये सही है, यही आ रहा है। वैसे भी यार देखो, ये स्क्वायर वेव है ना, तो ये तो कांस्टेंट लेवल है, कांस्टेंट लेवल का जाहिर है जो पीक है वही आरएमएस होगा ऑब्वियसली। यस सर। ठीक है, आगे चलो। ये क्या बाय 2 का स्क्वायर भी है, रूट भी है बाहर।
का अंडर bs by 2 का होल स्क्वायर। जी सर ये ओके तो t नॉट बाय, इन लोगों को मैं अभी समझा ही रहा हूँ कि ये कैसे आया, आप लोग समझ गए तो इसलिए आगे जा रहा हूँ। इतनी देर तक समझाता ही रहा हूँ, पता नहीं। Square wave, combination of a sine wave, it is the combination, नहीं कुछ और हो गया था, उसको इग्नोर कर देता है तो वो यानी एक तरह से वो इसका भी एवरेज निकाला, तो आंसर फिर भी वही आ गया bs/2। ठीक है, ये चक्कर है। सही अच्छा जी, यहां तक लिख लिया। तो अब इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ लिखिए। आपके पास जो आउटपुट वेव फॉर्म आई है वो क्या आई है, यहां से आप लोग भी नोट कर लें। लिखें दिस इज अ स्क्वायर वेव, पहला पॉइंट लिखें दिस इज अ स्क्वायर वेव। ये साइनोसॉइडल तो नहीं आई ना आपके पास? नहीं सर ये आपने स्विचिंग किया तो आपके पास क्या चीज आई है? स्क्वायर वेव आई है। यही आपका कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी है। तो देखिए दिस इज अ स्क्वायर वेव एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइन वेव, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ साइन वेव, ब्रैकेट में लिखे फंडामेंटल कंपोनेंट, combination of a sine wave, ब्रैकेट में लिखे fundamental component with infinite numbers of harmonics। with infinite number of harmonics। साथ क्लियर भी करें कि वो एक स्क्वायर वेव है, वो उसका फंडामेंटल साइन वेव है और इन्फिनिट हार्मोनिक्स हैं इसमें। तो ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी साइन वेव्स का। क्लियर जी नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर प्योर साइन वेव, फॉर प्योर साइन वेव, हमें प्योर साइन वेव हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोरियर लगाना पड़ेगा ना ना वो फोरियर, चलो देखो, फॉर प्योर साइन वेव वी हैव टू एलिमिनेट ऑल हार्मोनिक्स। फॉर प्योर साइन वेव वी हैव टू एलिमिनेट ऑल हार्मोनिक्स, तमाम हार्मोनिक्स को हमें खत्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन प्रैक्टिकल इन्वर्टर्स, in practical inverters modified sine wave can achieve, in practical inverters modified sine wave can achieve by removing ये रिमूविंग के नीचे अंडरलाइन कर लें, by removing significant amount of harmonics, significant amount of harmonics, ये significant amount के नीचे भी अंडरलाइन कर लें। लिख लिया यहां तक? जी सर अब जरा गौर करो, जो मैंने अंडरलाइन करवाई है, एक तो रिमूव और दूसरा सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो हम कह रहे हैं कि हमें रिमूव करना है, तो पहला सवाल आएगा कैसे रिमूव करें, और दूसरा सवाल, दूसरी बात हमने कही है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हार्मोनिक्स। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं, मतलब सिग्निफिकेंट से क्या मुराद है आपकी? हार्मोनिक्स तो इनफाइनाइट है, तो उसमें से कौन सिग्निफिकेंट है और कौन नॉन सिग्निफिकेंट है, ये कैसे पता चलेगा, और कितने हैं कैसे पता चलेगा? तो ये दो सवाल है कि कैसे रिमूव करेंगे और ये सिग्निफिकेंट को कौन एक्सप्लेन करेगा। तो इसके क्या जवाब होंगे? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये 1 मिनट से कम रह गया, इसलिए मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। तो ये बताएं इसके जवाब क्या होंगे जो सवाल पूछा है अभी। आप लोग सोच के आए दोबारा, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, टाइम खत्म हो रहा है, तो मुझे जरा जवाब दें इसके, ठीक है?